हम तो यही चाहेंगे कि वो आगे जाए, बस वो अच्छा करें। अगर मैं कर्म अच्छे कर रही हूँ तो मैं आगे जाऊँगी, पक्का जाऊँगी, मैं रुकूंगी नहीं। उनके कर्म उनके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ हैं। पंजाब च भी हैगा भी नाले गाने लिख के दो नाले पैसे दो, तो उस तो बाद की राइटर नूं की दिंदे ने फिर एक पैसा लाउण तो बाद गाना रिकॉर्ड होंदा, जे गाना हिट होंदा बाद च कोई दिंदा कुछ कि नहीं? मुझे अब भी सुनती ही हूँ, बहुत कुछ बोल देते हैं, आपको भी पता है जी। तो अब भी सुनती हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं। लड़की को तो सुनना ही पड़ता है सब, और हम सुन के ही आगे जाएंगे। तो मेरे घर में सिर्फ एक ही कमरा था। अच्छा। और उसमें भी छात टपकती थी, उस घर में भी देखना बहुत बड़ी बात हुआ है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੂਵੀ ਟੀਵੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਬੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁੜੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਰਾਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। धन्यवाद सर, जो आप मेरे घर तक आए, मेरे को रूबरू कराने के लिए आए, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबको राम राम, जो हमारे चैनल को, मेरे इंटरव्यू को देखेंगे, सबको मेरी पहले तो राम राम। ਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਕਾਲਾ ਡੋਰਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਟਲ ਧਾਕੜ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। काला सा धागा माए गेटी पे राज करे से, फैरने फैल रिमाए उसकी आवाज करे से, आहट शेरनी सी आवे पैर में काला डोरा, चुंदड़ी की मारी बुक्कड़ माए ओ कन्यारा टोरा, चुंदड़ी की मारी बुक्कड़ माए ओ कन्यारा टोरा। थैंक यू। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ? हालांकि पहले तो मैं गाती नहीं थी, बट गाती भी थी। पहले तो मैं सिंगर ही बनना चाहती थी, लिखती भी थी, बट अब जो मतलब एक ही रखा है मैंने कि मैं लिखूंगी फिलहाल तो, आगे देखते हैं क्या करते हैं। ਅੱਛਾ ਸਾਖੀ, ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ? मैं मिक्स भाषा बोलती हूँ सर, मैं इधर भी बोल लेती हूँ उधर भी, क्योंकि हम बॉर्डर पे, आप भी देख के आए हो, तो इसलिए पहला पिंड ही है ਤੁਹਾਡਾ, है ना? हाँ, ये पहला ही पिंड गांव है हमारा जो बॉर्डर पे है। हम कन्फ्यूज होंगे सर। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਵੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਦੋਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਖੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈਏ। मैं BA कंप्लीट कर ली, सिंगिंग से की है सर जी। और मम्मी पापा, फैमिली में मम्मी पापा, मैं और छोटा भाई है जी। दादा दादी की डेथ हो चुकी है। अच्छा। तो मेरे को शुरू से ही शौक था लिखने का। मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ में पेन कब आई है। जब सऊदी संभाली तो मेरे हाथ में पेन नहीं मिली है मेरे को, पर मैं तब से लिख रही हूँ। अब तक का मेरा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, मैं बयान नहीं कर सकती उसको अपने शब्दों में, क्योंकि मैंने बहुत सारी मुसीबत भी झेली हैं, सब कुछ झेला है मैंने। तो तब जाके मेरा अब ये गाना आया है बड़ी मुश्किल से, बट इसके बाद बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं हमारे, बहुत अच्छे। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਕਈ ਗਾਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ, ਤੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਸੀ ਗਾਣੇ ਦਾ? गाने का शूट जयपुर में था जी। बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छी। मेरे को बार बार थैंक यू बोलती हूँ उस टीम को, क्योंकि पहला ही गाना इतनी अच्छी टीम ने किया। और दूसरी बात कि वाइट हिल से आया, मेरे को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी जब भी मैं उस सॉन्ग को देखती हूँ। तो बहुत सारा थैंक यू तो मैं उस टीम को बोलती हूँ जो मेरे को आगे लेके आए हैं। और सबसे पहले थैंक यू तो हमारा अमीन भाई का बनता है। अमीन भाई ने ही बोला था
कि हम इस टीम से करते हैं, उन्होंने ही सपोर्ट किया था। विक्रम सर ने मेरे को सपोर्ट किया है। अगर पहले तो ये बात होती है कि हम लिखेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो सपोर्ट करने कौन आएगा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो छोटी छोटी सपोर्ट सभी करते हैं। फिर म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं, देखो सुभाष फौजी सर ने लाइन में लगना पड़ता है, हमें म्यूज़िक करवाने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने एक मतलब जैसे लड़की ने फ़ोन किया तो उसके हिसाब से उन्होंने अच्छा मान सम्मान बहुत अच्छा तरीके से मेरा सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया पास बैठ के, तो बहुत खुशी हुई मेरे को। तो आगे प्रोजेक्ट ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਬੜੋਦੀ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਬੀ ਪਾਰਸ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। हाँ जी, तो मैं बोल भी चुकी थी कि आर के क्रू से आया है प्रोजेक्ट, बी पार्स भाई है, बहुत अच्छा म्यूज़िक करते हैं, मेरे फेवरेट वही हैं। और विक्रम सर ने, जो विक्रम मलिक हैं भाई है अपना, वो भी तो उन्होंने सिंगिंग की है इसमें, और लिखा तो आपने पता ही, जो मॉडल है उसमें मीनाक्षी शर्मा है, बहुत अच्छा एक्ट किया है। डायरेक्ट मोहन बेताब सर ने किया है, भाई है वो भी अपना। तो सब ने बहुत अच्छी टीम थी, बहुत मज़ा आया सॉन्ग करते हुए, बहुत प्यारा लगा मेरे को सॉन्ग। तो ਅੱਛਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? फैमिली तो देखो सर, फैमिली में शुरू में कोई सपोर्ट नहीं करता, बट मेरी मम्मी को शुरू से ही मेरे के ऊपर विश्वास भी था, और शुरू से मेरी मम्मी का सपोर्ट रहा है। पापा ने मेरे को एक ही बात बोली थी कि काम करो कहीं करो, बस अच्छे से करो। मेरे पापा को बस इतना ही है कि काम करो, बस चाहे कुछ भी करो बट अच्छे से करो बस। बट मम्मी ने और पापा ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, बहुत ज़्यादा। मतलब कि पैसे को लेकर के बहुत दिक्कत होती थी। मेरी मम्मी तो ऐसी थी कि अगर कहीं जाना होता था ना, मेरे को पैसे नहीं होते तो मेरे घर के दाने बेच के मम्मी ये बोल देती थी कि तू चली जा काम करवा के आ। तो बहुत बहुत कुछ देखा है मैंने लाइफ में, लेकिन अब मैं खुश हूँ। मैं मुझे मेरी लाइफ से कोई शिकवा गिला नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं मेरे, बहुत अच्छे अच्छे। नेक्स्ट ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਨਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? देखो सर, गांव में, मेरे गांव में तो लड़की को +2 भी नहीं करने। जब मैं +2 की थी, मेरे परिवार में से किसी ने +2 नहीं की थी। मेरी बहन थी, वो भी नज़दीक ही जाती थी, तो मैंने ही +2 की थी, बाहर जाके मैंने ही शुरुआत की थी जी। तो देखो बाहर गई, फिर उसके बाद गांव वाले का बिल्कुल, मेरी फैमिली है जो बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, किसी का कोई वो नहीं था कि ये लड़की ना करे ऐसा काम अच्छा नहीं, क्योंकि इस लाइन में होता है जो सबको होता है जी। तो अब तो सारा परिवार है जो बोल लेता है। पहले तो बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि पहले भी मेरे काफ़ी सॉन्ग आए थे, तो सारी फैमिली ने बंद कर दिया था बोलना घर वालों से कि ये काम अच्छा नहीं है, ये वो, कि बहुत ताने मीणे बहुत कुछ सुनना पड़ा है मुझे। अब भी सुनती ही हूँ, बहुत कुछ बोल देते हैं, आपको भी पता है जी। तो अब भी सुनती हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं, लड़की को तो सुनना ही पड़ता है सब, और हम सुन के ही आगे जाएंगे। ये तो है नहीं कि कुछ करेंगे नहीं, करेंगे बहुत कुछ करेंगे, सुन के ही जाते हैं। कोई भी ना सुने कोई नहीं जाता, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। स्ट्रगल हर कोई करता है सर, स्ट्रगल सबको करना होता है। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? मेरा कॉलेज टाइम था, उस टाइम लिखने का बोलती हूँ पहले तो मैं। देखो मैंने पहले भी बोला है कि जब मैं लिखना स्टार्ट किया था, मुझे खुद पता नहीं कि मैंने कब स्टार्ट किया था। मैं बहुत छोटी होती थी तब से लिखती थी। पहले मैं पंजाबी सॉन्ग लिखती थी, तो पंजाबी में क्या होता है कि स्ट्रगल जो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है सर। तो हरियाणा में हाँ कंपटीशन ज़्यादा है। और हरियाणा में मैं पहले, देखो सर, भाभी से ये होता था, साड़ी से होता था, ऐसे सॉन्ग आते। मैं ये नहीं बोलती कि सॉन्ग अच्छे नहीं आते थे, बहुत अच्छे आते थे, बट जैसे मैंने राज मावर सर को सुना, उसके बाद फिर मैं हरियाणवी सॉन्ग लिखने लगी थी, क्योंकि मुझे ये हो गया था कि हाँ हरियाणा में बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो मैं राज मावर सर को ही फॉलो करके लिखने लगी, वो हरियाणवी सॉन्ग लिखने लगी थी, वायदा में मैं पंजाबी लिखती थी। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣੇ, ਤੇ ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ? मैं पहला गाना की बताती हूँ। मैं कॉलेज में गई थी, ITI की थी मैंने जब, तो मेरे को तभी से हो गया था कि हाँ मेरे को सॉन्ग रिकॉर्ड करवाना है। तो 1 साल ITI में जब गई थी, टाइम ही नहीं लगता था, 5 बजे छुट्टी होती थी, सबको पता है। तो उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, उधर अलग अलग टीम मिली, जैसे कोई मॉडलिंग करना चाहता है लड़का, कोई सिंगर होती है लड़की, तो सबके अलग अलग होते हैं। तो कुछ राइटर भी मिले मेरे को,
तो सब कोई क्लास ज्वाइन कर रहा, तो कोई कहीं। तो मैं, नाम क्या है सर, नाम ही भूल गई सर उनका, गुरमेल सर हैं। तो 1 महीना किया था मैंने उनके पास, कि मैं उनके पास गई थी कि सर मेरे को भी सिंगिंग सीखनी है। तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता था गुरमेल सर के पास, तो वो बहुत कम आते थे स्टूडियो जहाँ सिखाते थे। वो लाइब्रेरी भी है उनकी सिखाने की, तो वहाँ पे बहुत कम आते थे। मैं 15 दिन बड़ी मुश्किल से गई थी। तो उनसे मैंने पूछा कि सर मेरे को सॉन्ग रिकॉर्ड करवाना है, कहाँ करवाएं, कैसे करवाएं। तो कुरुक्षेत्र में म्यूज़िक है, MR स्टूडियो, पंकज भाई जी बहुत अच्छा म्यूज़िक करते हैं। तो उन्होंने उनसे बात करवाई मेरी कि ये लड़की आ रही है, तो इनका ऐसे सॉन्ग करवाना है। तो सच बताएं सर, उस टाइम ना, मतलब कि जो मेरा बजट उन्होंने मांगा था, वो बजट बहुत ज़्यादा था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। मतलब कि 1-1 रुपया इकट्ठा करके हम गए थे, सभी कॉलेज फ्रेंड थे सब। एक रणवीर राका है और एक रणवीर ठाकुर है। तो उनमें से 2 लड़के, दोनों मॉडलिंग करना चाहते थे, और भी लड़के थे काफ़ी। एक आरती थी लड़की, वो भी सिंगिंग करती थी, काफ़ी सारे। तो सब ने मेरे को, किसी ने 5 रुपये, किसी ने 10 रुपये, ऐसे करके ना हमने वो पेमेंट जमा की थी। और फिर हम वो सॉन्ग रिकॉर्ड, सबका पहला सॉन्ग था, क्योंकि पूरी टीम का ही पहला सॉन्ग था वह। तो सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था कॉलेज टाइम में। तो दिल वर्सीज नाम से पहला सॉन्ग आया था मेरा, रीना राणा के नाम से निकल भी जाएगा यूट्यूब पे। तो वही आया था सर। बहुत स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी हुई थी हमें वो सॉन्ग भी करके, क्योंकि हमारा पहला ही सॉन्ग था और पूरी टीम ने किया था, तो बहुत अच्छा लगा था सर। अच्छा, रीना राणा तो साखी राणा नाम बाद च तुसी चेंज किया है फिर? हाँ जी सर, ये भी एक वजह ही है। देखो, हम पहले कैसे लिखते हैं लिरिक्स, फिर समझ आ जाती है। उस टाइम मैं छोटी थी, मेरे को समझ नहीं थी कि लिरिक्स कैसे लिखते होते हैं, तो जैसा होता था वैसे लिख देती थी। तो रीना राणा के नाम से कुछ रीना नाम ऐसा आता है, जैसे बस लेते थे तो पता ही नहीं चलता था कि कहाँ ले दिया। अच्छा। अब मैं, सभी को पता है कि मैं जानी सर को बहुत फॉलो करती हूँ, बहुत ज़्यादा, सभी को पता है इस बात का। मैं जब 8 साल 9 साल हो गए, तब से मैंने उनका मस्तानी सॉन्ग सुना था, तब से ही मैं उनको फॉलो करती आ रही। अब तो उनके बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आते हैं, तो बहुत कुछ सीखा मैंने उनके शब्दों से, बहुत कुछ सीखा है। तो जैसे जानी नाम था ना, मेरे को ऐसे ही नाम रखना था, जैसे जानी हो गया तो ऐसा लगना चाहिए कि जाके कहीं बोल दिया ना, वो कूण में भी जाके बोल दिया ना साखी, तो सुनना चाहिए कि हाँ साखी वर्ड बोला है, इसलिए सर मैंने साखी नाम रखा है। जैसे फ्रेंड होते हैं ना, वो साखी ही बोलते हैं, क्योंकि एक लड़का होता है जो उसकी जो फ्रेंड होती है, लड़कियों में जाती है, तो वो साखी बोलते हैं उसको, तो इसलिए मैंने खुद का नाम साखी रखा था सर। ओके। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਨਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਾਈਟਲ 'ਚੋਂ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ? सर मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैंने बहुत ही दिल से लिखा है प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आएगा। वेश्या टॉपिक है, अभी शूट करने जाएंगे सारे 10-1 दिन में, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हरियाणा में कुछ अलग चीज़ आएगी सर, देखने के लायक है। तो मैं उस प्रोजेक्ट को लेकर के ये बोलती कि सब ज़रूर देखना, मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है सर। हरियाणा में बहुत कुछ अलग होगा सर। अब ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਾ ਡੋਰਾ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਮੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਾ ਡੋਰਾ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ? मेरे गांव का बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि मैं पहली लड़की हूँ मेरे गांव से जो इस लाइन में आई हूँ। तो सभी ने घर पे आके बोला कि तेरी लड़की का सॉन्ग, पापा को बोला कि तेरी लड़की का सॉन्ग आया है, बहुत अच्छा है। तो पूरे गांव ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, पूरे गांव को बहुत खुशी हुई थी इस गाने के लिए। और रिश्तेदार को तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो, तो जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं। तो मामा और का, बुआ और का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है गाने को लेकर के। फ्रेंडा का, सभी का, जो मेरे साथ बोलते भी नहीं थे उनका भी कॉल आया था मेरे पास। और जैसे वंदना है, मेरे साथ 1 साल से बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी, लेकिन जैसे उसको पता चला कि मेरा ये सॉन्ग आया है, उसने खुद मेरे पास फ़ोन करके, उनका शूट था यहाँ जींद में, वहाँ पे बुला के तब मेरे साथ वीडियो बनाई उसने। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है मेरे सॉन्ग का, क्योंकि इससे बिछड़े दोस्त और जो रिश्तेदार में थोड़ी सी वो थी कि लड़की कर रही है ये काम, कि अच्छा भी कर रही नहीं, उनका सबका शक दूर हो गया कि हाँ ठीक कर रही है लड़की काम। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा सर। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ।
ਸੋ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਗਿਣਵੀਆਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ। नहीं काफ़ी होंगी सर, राइटर भी होती हैं, बट ये लगा लो कि मतलब मैं थोड़ा सा जल्दी आगे होगी, या उनका हमें सुन नहीं पाए, कुछ और मैं लिखती हूँ। जैसे मैं हरियाणवी सॉन्ग में कुछ और लिखती हूँ, तो वो क्या पता धार्मिक लिखती हो या कुछ और लिखती हो, तो होगी और भी ज़रूर होंगी सर। मुझे पता नहीं सर कौन है, बट होंगी ज़रूर, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं ही हूँ। ਅੱਛਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਨੇ ਹਨਾ, डुप्लीकेट। हाँ नहीं सर, उन्हें ये उसने गलत बोला, मैंने रिप्लाई भी किया था उसका। तो क्या पहले मेरे टिकटॉक पे अच्छे फ्लोर थे, फिर उसके बाद ना मेरा फ़ोन टूट गया था। तो फ़ोन की भी मैं आपको बताती हूँ, मैं गाना करने के लिए मैंने पैसे इकट्ठे किए थे। जैसे गांव में जो सीज़न होता है, जैसे जीरी लगा ली हमने, तो दिहाड़ी वगैरह ये करते हैं हम। तो मैंने गाने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे 10,000। तो मैं मम्मी से बोली कि मम्मी मेरे को गाना करना है। तो मैं ना ऐसे ही, जो मेरा फ़ोन पहले वाला था वो टूट तो रहा था, बट उसमें यूट्यूब तो हम देख ही सकते थे। मैं यूट्यूब पे मोटिवेशन ऐसी वीडियो देखती रहती हूँ, जैसे सॉन्ग ऐसे गाने सुनती हूँ मैं जिनसे मेरे को नॉलेज मिले, मैं यही देखती हूँ। तो उसमें लिखकर कहता कि काम ऐसा करो कि 10,000 लगा के आप 20,000 कमाओ। तो रिस्क वाली बात थी, तो मैं फ़ोन लिया आई सर नया। अच्छा, तो मैं आके 1-2 फ़ोटो क्लिक करी इंस्टा पे, क्योंकि मेरे पहले ही टिकटॉक पे अच्छे फ्लोर थे जी। तो जैसे ही सबको पता चल गया कि हाँ ये वही लड़की है, तो जैसे ही मैंने अपलोड की, पहले ही वीडियो वायरल हो गई थी मेरी, जो मैंने पतला सा छोरा लंबा लंबा गोरा गोरा, तो पहले ही वीडियो वायरल हो गई थी मेरी। इसी चुंदड़ी ने मेरा बहुत साथ दिया है। ये जब भी मैं इस चुंदड़ी में वीडियो डालती हूँ वो वायरल ही होती है। लकी मानते हैं तो। हाँ, मैं जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो ये चुंदड़ी मैं साथ ही रखती हूँ। मेरे को बहुत ये फील होता है कि मैं हाँ ये चुंदड़ी ले रखी है तो मेरा सब कुछ अच्छा होगा। तो पहली वीडियो वायरल थी मेरी, उसके बाद तो सारी वीडियो वायरल हो गई थी एकदम से। फ्लोर एक कंटिन्यूटी हम रखते हैं ना, तो कंटिन्यूटी की वजह से भी चलता ही है वो। अगर हम एक वीडियो डाल के 10 दिन वीडियो नहीं डालेंगे तो वो कुछ भी हो, चाहे वो हम सॉन्ग हो या कुछ भी, किसी भी उसमें लगा लो तो कुछ नहीं होगा। मैंने कंटिन्यूटी रखी है इंस्टाग्राम, इसलिए मेरे फ्लोर जल्दी बढ़ गए। सारे 7-8 महीने की मेहनत है मेरी। आज भी इंटरव्यू च भी आही चुनी है, इंटरव्यू भी चलाए सारे। ये तो मैं नोट ही नहीं किया। ये तो मैं नोट ही नहीं किया। हाँ, ये मैं नोट नहीं किया सर। तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है जब मैं चुंदड़ी ओढ़ती, क्योंकि ये चुंदड़ी ने बहुत कुछ दिया है मेरे को। वायरल भी मैं इसी से हुई थी, और ये पास ही रखती हूँ मैं सर। काम पे जाते हैं तब भी, तो इधर उधर जाते तब भी, क्योंकि अच्छा। छुट्टी होती है इसलिए। इंडस्ट्री ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ लेटेस्ट? इंडस्ट्री का देखो सर, मैं कहीं बात दूर भी जाएगी और देखेंगे भी सब। मैंने काफ़ी सिंगर्स के पास फ़ोन किया था। अच्छा। कि सर मेरे ये सॉन्ग कर दो, तो किसी ने आपकी पेमेंट बताई, तो किसी ने बोला कि न्यू आर्टिस्ट है नहीं करेंगे, तो किसी ने कुछ। बट अब जब सॉन्ग आ गया ना, तो उन्हीं सिंगर्स का मेरे पास फ़ोन आया कि बहुत अच्छा सॉन्ग है। फिर मैंने उनको बोला कि सर मैं आपसे ही सर मैं आपसे ही करवाती। काफ़ी इस लिरिक्स को लेकर के मैं काफ़ी फ्री हूँ। एक बार तो मैंने ये बोल दिया था कि मैं काम नहीं करूँगी, मैंने छोड़ ही दिया था कि मैं नहीं करूँगी काम। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि अच्छा, जब तो तू काम कर रही थी, जब मतलब कि हम सभी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब सपोर्ट कर रहे हैं और लगता है कि तू कुछ कर लेगी, अब तू करेगी नहीं। क्योंकि तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इंडस्ट्री का, पूरी इंडस्ट्री ने मेरे को सपोर्ट किया है बहुत अच्छा। सोमवीर कैथरवाल सर ने भी, और अमित ढुल सर भी कर रहे हैं, तो सुभाष फौजियर सर भी कर रहे हैं, तो सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है मेरे को, सभी ने। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ? देखो सर, आर्टिस्ट तो सभी के साथ काम करूँ मैं ये नहीं कह सकती, बट अब जो मेरे प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो हम खुद की टीम है हमारी। जी। तो आर पार फिल्म प्रोडक्शन आपने भी देखा होगा, मैं लगाती हूँ कई बार। आर पार फिल्म प्रोडक्शन उसी से कर रहे हैं हम सब। ओके। तो नेक्स्ट वैसे अभी एक दोबारा फिर विक्रम सर के साथ आएगा, बहुत अच्छा गाना है। अभी रिकॉर्ड करवा के आएंगे, थोड़े दिन में जाएंगे, 10 दिन में चले जाएंगे, 10-12 दिन में, तो वो भी बहुत अच्छा है। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ? सर ये बात बोलने वाली तो है नहीं, बट फिर भी बताती हूँ मैं। जैसे मैंने इतने सॉन्ग दिए हैं फ्री में, क्या पूछोगे। मेरा जो दूसरा सॉन्ग था दामन में मोती किया था मैंने, क्योंकि उस टाइम में हमें नॉलेज नहीं थी। जी। तो उसके
जो म्यूज़िक किया था मैंने उसको भी पैसे दिए थे। और अब उसका नाम नहीं लूँगी मैं, जिसने मेरे से मतलब कि इतने पैसे ले करके और हमें कुछ भी नहीं दिया। हालांकि उसका धर्म था कि चलो ऑडियो फ्री में दे रही लड़की की वीडियो फ्री में करके डालें, फिर भी उसने हमसे बहुत सारा पैसा ले करके वीडियो डाली थी। बट मैं नाम नहीं लूँगी उनका, क्यों हम तो यही चाहेंगे कि वो आगे जाए, बस वो अच्छा करें। अगर मैं कर्म अच्छे कर रही हूँ तो मैं आगे जाऊँगी, पक्का जाऊँगी, मैं रुकूंगी नहीं। उनके कर्म उनके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ हैं। तो बहुत इसमें क्या होता है सर कि काम दो तरीके से किया जाता है कि ये तो किसी को लिरिक्स दे दो या खुद बजट लगा के खुद कंपनी से डील करो। तो सर ऐसा है कि 2 टाइम की के खर्चा बच गया वही बहुत है, मेरा किराया बच गया मैंने वही बहुत है ज़्यादा नहीं सर। क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੀਤਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹਨਾ। मैं तो यही बोलूँगी सर कि जो नए आ रहे हैं बस मेहनत करो, अच्छा लिखो, क्योंकि अच्छा लिखोगे तो अच्छा ये लगेगा कि मैंने अच्छा लिखा है। हम उसको रिकॉर्ड करने जाएंगे तो हमें भी अच्छा फील, उसको कंपनी कोई ना कोई ज़रूर लेती है। आप भेज के देखो, अब जैसे मैंने लिखा था, जो मैंने खुद बजट लगाया था सॉन्ग पे, तो एक बार तो मैं खुद भी डर गई थी कि अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगी। तो बट मेरे आकाश भाई हैं, मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इस लाइन को लेकर के, जैसे बजट को लेकर के भी वैसे भी बहुत सपोर्ट। तो उन्होंने मेरे को बोला बहन तू रिकॉर्ड करवा, अगर नहीं हुआ ना तो तेरा भाई बैठा है। तो मैंने विक्रम सर को बुलाया और उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। तो मैं तो यही बोलूँगी कि भाई आकाश का भी मेरे लिए बहुत सपोर्ट है सर। भाई आकाश मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही सर। अच्छा जे ਆਪਾਂ ਕਾਲਾ ਡੋਰਾ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ जिन्होंने मना किया होवे ते बाद चो वाइट हिल आया हो? नहीं सर, हम नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा टारगेट था कि हम प्रमोशन लगाएंगे सॉन्ग पे, सब कुछ करेंगे। और हमारा खुद का चैनल है, आकाश गुजर के नाम से है हमारा खुद का चैनल। उस पर अभी एक मेरा सॉन्ग भी आएगा। तो हमें तो ये था कि हम अपने ही चैनल पे डालेंगे। बट क्या हुआ कि सॉन्ग अच्छा था, तो इसने अमीन भाई ने बोला कि सॉन्ग बहुत अच्छा है, विक्रम सर ने भी बोला कि सॉन्ग बहुत अच्छा है, ऐसे ही चैनल पे डाल के ख़राब मत करो सॉन्ग को, ये अच्छा जा सकता है। तो पहले ही हमने वाइट हिल में भेज दिया था, वहीं हो गया था सेलेक्ट। हमने कहीं नहीं भेजा था इसको, वाइट हिल में ही भेजा था बस। ओके, ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। मैं देखो सिंगिंग, जो मैं सिंगिंग करना चाहती हूँ, मैं बार बार लाइव में भी बोलती हूँ इंस्टाग्राम पे कि जो मैं सिंगिंग करना चाहती हूँ मैं उसका 0% भी नहीं हूँ। बट आऊँगी ज़रूर, मैं सिंगिंग में ज़रूर आऊँगी। मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आने हैं अभी हमारे, बहुत कुछ लिख रखा है मैंने, तो बहुत कुछ आएगा अभी, तो नया देखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। गीतकारी तो जे ਆਪਾਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? मैंने तो कोई सॉन्ग पाला ही नहीं सर इसके सिवा। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। पता सर क्या है, मैं अभी लगता है कि आप इस घर में बैठे हो कि इससे 5 साल पहले की बात करती हूँ जी। तो मेरे घर में सिर्फ एक ही कमरा था। अच्छा। और उसमें भी छात टपकती थी। उस घर में भी सपना देखना बहुत बड़ी बात हुआ है। और घूमना फिरना वाला तो सपना मैंने देखा। मेरे को तो ये लगता था कि ये सपना मेरा पूरा हो जाएगा या नहीं। तो मेरा कोई सपना नहीं है, मैं सिर्फ हंस के जीतती हूँ, हंस के करती हूँ। मेरे ज़िंदगी में क्या हो रहा है मैं कभी नहीं पूछती, कि मैं खुद से भी नहीं पूछती। बट एक चीज़ है मेरे अंदर कि ये मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि मैं आज भी अकेला रहना पता नहीं क्यों अच्छा महसूस करती हूँ। एक ही शौक है कि मैं अकेली लिखती हूँ, तब मेरी मम्मी भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करती। पापा तो सुबह शाम ही आते हैं घर पे, तो मैं जब लिखती हूँ अकेली रहती हूँ बस मैं। पढ़ाई का की चल रहा, कर रहे हो नाल स्टडी? पढ़ाई तो किया सर, ये है कि मैं +2 बड़ी मुश्किल से करी थी। अच्छा। क्योंकि मेरा यही शौक था कि मेरे को लिखना है। बट +2 में ठीक था, स्टडी ठीक करती थी मैं। उसके बाद मामा नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा काम करूँ, तो उन्होंने बोला कि पढ़ाओ लड़की को। मेरे को BBA में एडमिशन दिलवा दिया। तो BBA में क्या रहा कि मेरे को BBA एकदम से सिंगिंग लेवल की तैयारी करता हुआ बच्चा एकदम से बिजनेसमैन की तौर चले जाए। तो कुछ नहीं होया, मैंने छोड़ दी।
मेरे को नहीं हुई, तो मैं उधर से दिल्ली चली गई थी। भाई के पास बुआ का लड़का है, तो उधर मैंने जॉब की, वहाँ से पीछे इकट्ठे किए, वहाँ से पीछे इकट्ठे करके मैंने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर मेरे को रीना राणा के नाम से जानने लगे थे। फिर ऐसे ही मैंने किसी को लिरिक्स दिए, तो उन्होंने कर भी रखे हैं, यूट्यूब पे देख भी लेना आप। अच्छा। मेरे नाम से मिल जाएंगे सर। ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਚਲਾਈਏ ਵੀ ਐ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਏ। जॉब के तो प्रति मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है सर, बात ही बिल्कुल भी इंटरेस्ट ओके। नहीं है। बस इसी में मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ। ओके। वैसे मैं सिलाई वगैरह करती हूँ और तो कुछ करती हूँ, और आपको पता ही है चलो काम जो करते हैं वही करते हैं जी। मैंने तैयारी की ही नहीं है, नौकरी की, मेरा मन ही नहीं था कि मैं तैयारी करूँ या कुछ भी। बट मेरी बहनें हैं जो ताऊ चाचा की लड़कियां, वो तैयारी कर रही हैं, एक तो लग भी चुकी है, सपना नाम है मेरी बहन का, छोटी वाली का, और बड़े वाली भी बहुत तैयारी कर रही है, उसको भी भगवान जल्दी तरक्की दे। तो ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚੱਲ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ? फेवरेट तो मैं पहले ही बता दिया सर, जानी? कि राजमावर सर हैं हरियाणा में तो, और उन्हीं से मैं मतलब उनके वर्डों को देख के ही मैं हरियाणवी गाने लिखना सीख। बट रहती है कि पंजाबी इंडस्ट्री में जिसको मैं फॉलो करती हूँ, सबको पता है, जानने को भी करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के लिरिक्स जो मैं करना चाहती थी वो तो मैं आगे करूँगी। जो उनके लिरिक्स है वो मेरे को बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ मैं उन्हीं को देख देख के सीखती हूँ लिखना। और जैसे हमारी इंडस्ट्री जिन्होंने खड़ी की है, रामेर दादा भी बहुत अच्छा लिखते हैं, और प्रहलाद फागना सर भी बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं सभी को सुनती हूँ सर, ये नहीं कि मैं सिर्फ एक, बट मैं पंजाबी सॉन्ग ज़्यादा सुनती हूँ, हरियाणवी हम सुनते हैं, अच्छे भी हैं। ये नहीं कि पहले जो था मुझे नहीं पता, बट अब जो आ रहे हैं, देखो कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत हाई लेवल के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अब तो बहुत हरियाणा बहुत आगे जा चुका है, और हम बहुत आगे लेके जाएंगे, बहुत आगे जाना है ਤੁਸੀਂ हमें। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, हाँ जी सर। ਫਿਲਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਮੂਵੀ ਦਾਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਜਾਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤਮ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਨੇਮੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ? हाँ जी सर, बहुत खुशी होती है, हम तो शेयर भी करते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो सबका अलग अलग लेवल है, तो मेरा भी एक अलग ही लेवल है, मैं भी कुछ अलग लेवल से आ रही हूँ, जी। तो सब ने आपका अलग अलग लेवल किया है। तो सिनेमा जो है उससे मेरे को बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरे को लगता है कि क्योंकि मैं भी ऐसी चीज़ें लिख के लेके आने लग रही हूँ जो मेरे को भी ज़रूरत है कि यहाँ पे जाने की, तो इसलिए मेरे को बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। जब भी कोई नया काम होता है ना हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री में, जैसे कोई लड़की अच्छी सिंगर, जैसे टीएस पताका आई थी, वो बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत ज़्यादा अच्छी, तो जब वो आई थी मेरे को बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैं उस टाइप के लिरिक्स लिखती थी। जब वो आई थी मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो जैसे ही हरियाणा में एक अच्छी चीज़ आती है तो मेरे को बहुत खुशी होती है सर, हम सपोर्ट भी करते हैं, शेयर भी करती हूँ मैं। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? देखो सारी सिंगर बहुत अच्छी हैं, कोई ऐसी नहीं है कि अच्छा नहीं कर रही। अब मनीषा को देख लो, बहुत स्ट्रगल भी किया उस लड़की ने। और अब दूसरी पे मेरे हरियाणा, ये मेरे नज़दीक सी हैं, आसू ट्विंकल बहन ही है मेरी तो छोटी। तो ये मेरे को देखो, जैसे राजमावर सर वर्ड को घुमा के गाते हैं ना, ये भी ऐसे ही गाती है, बिल्कुल वर्ड को घुमा के गाती है, तो बहुत खुशी होती है जब इसका सॉन्ग आता है, क्योंकि बहुत अच्छी सिंगिंग करती है। बट मनीषा भी बहुत अच्छी करती है, और भी सारी सिंगर है जो बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन मेरी फेवरेट आसू ट्विंकल है सर, क्योंकि बहुत अच्छा गाती है। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात वंदना जांगिड़ है, वो तो मेरी जिगरी है, वो तो ऐसा है कि हाँ तू तो है मेरी फेवरेट ही है वो तो मेरी फेवरेट ही रहेगी। मॉडलिंग सर सभी बहुत अच्छे मॉडलिंग करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, मेरी सब फेवरेट है ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। कम वाली तो कोई बात नहीं सर, बट सारी बहुत अच्छा, क्योंकि किसी का कह ही नहीं सकते। मॉडलिंग में ये होता है कि सिर्फ वो अच्छा कर रही तभी आगे आ रही हैं सारी, ये तो है नहीं कि वो अच्छा नहीं करेंगे तो आगे आ जाएंगी, अच्छा कर रही हैं तो आगे आ रही हैं। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ?
मैं तो सर मैं जानती नहीं सर, क्योंकि नहीं मैं ਜਿਹੜੇ 뮤직 ਲਾਈਨ ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ तो मैं नहीं जानती सर अभी किसी को। आप ही ले मैं तो अब तो यही बोलूँगी कि म्यूजिक मूवी टीवी म्यूजिक मूवी टीवी है, क्योंकि पहले तो यही आया है मेरे पास और मैं सर इतना जानती नहीं, मैंने सर्च नहीं किया। आगे से सर्च करूँगी, जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा तो मैं उसमें बोलूँगी ज़रूर, मैं सबका सर्च करूँगी। ਸਾਖੀ ਰਾਣਾ ਕੰਜੂਸ ਕਿੰਨੀ ਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਜੂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਆਉਣ ਚ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ? देखो सर ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ मैं बताती हूँ सर, मैं भले ही मैं गरीब घर से हूँ बट मैंने हर कपड़ा वो पाया है जो ट्रेंडिंग में हो, अच्छा तो मैं कंजूस नहीं हूँ सर। आपने गलत बोला। और लाइट को लेकर के इसलिए कंजूसी दिखाते हैं सर क्योंकि बिल आता है और सोलर है तो सर वो बरतने के काम ही आएगी। सही गल है, सही गल। सोलर लगवाई क्यों है, इसीलिए लगवाई है कि हम उसको यूज़ करें तो और कुछ नहीं है। नहीं मैं कंजूसी नहीं करती, पहनने ओढ़ने में कोई कंजूसी नहीं है, खाने में कोई कंजूसी नहीं है। खाना तो हम देसी ही खाते हैं। मैंने कभी मैंने तो अभी यही बोलोगे कि मैंने आज तक पिज़्ज़ा का टेस्ट नहीं पता कि कैसा होता है, क्योंकि मेरे को करना ही नहीं है वो टेस्ट, मेरे को खाना ही नहीं, तो मैं क्यों टेस्ट करूँ। हमारे घर पे बहुत अच्छा, हमारे जो गांव में है जो मैंने खाया मैं वही खाती हूँ बस। ये नहीं कोई मेरी मतलब मटर पनीर की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है नहीं, मैं तो घिया भी खाकर राजी हूँ मेरे को तो ये भी बहुत पसंद है। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਦੂ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੋਭੀ ਹੈਗੀ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਗੋਭੀ ਬਣਾ ਲਓ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਧਰ ਲਓ ਗੋਭਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਰਟਿਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ नहीं है ना सर। हमारे तो गांव में ही होती हैं सब्जियाँ, तो हम जाते हैं तो गांव से ले आते हैं बस यही है। जैसे साग अब सीजन के हिसाब से, जैसे अब आ गए आप आ गए, जैसे आप आ गए तो आप आए तो आज हम पक्का साग बनाते हैं 4-5 दिन चलेगा तो यही है। जैसे अब मतलब कि कोई उसका सीजन नहीं है, मटर का सीजन आ गया तो मटर भी होते ही हैं गाँव में, तो सब्जियाँ होती हैं सर हमारे गाँव में, सभी सब्जी होती हैं, तो ये नहीं बोल ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਹਨਾ, ਤੇ तो हमारे गाँव में सब कुछ होता है। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 2 शब्द? बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे सर, उन्होंने खुद का लेवल बनाया है, तो उनके लिए 2 शब्द, बहुत सारे शब्द भी छोटे पड़ते हैं मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने खुद का ट्रेंड बनाया है जी। जैसे बब्बू मान सर ने खुद का वो बनाया था, लेवल बनाया था, ऐसे मतलब बनाया है बब्बू मान सर का अभी भी लेवल है, वो भगवान को प्यारे हुए नहीं तो उनका भी बहुत अच्छा लेवल है सर। तो बहुत अच्छे अच्छे लिरिक्स दिए हैं सर उन्होंने, बहुत अच्छा लगता है जब उनके लिरिक्स सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग चीज़ दी है, जैसे सभी अलग अलग लेके आ रहे हैं, तो ठीक है सर। ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ? मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जानी सर से मिलूँ बस ਅੱਛਾ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਆ, है ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो लिरिक्स के तौर पे भी सुनती हूँ, और सर उसकी लिरिक्स में कमी कहाँ होती है, बिल्कुल, तो इसलिए सुनती हूँ सर मैं तो। कम टूटे हुए बंदे नहीं, हम तो नहीं टूटे सर ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀਂਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? मैं तो यही कहूँगी सर, अगर आप मेहनत लिख रहे हो या सिंगिंग करने की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी रखें फुल, टाइम आता है। मेरे को जैसे मैं अब पीछे चली गई थी, ऐसे मत जाना, क्योंकि मैं डिप्रेशन के तौर पे पीछे गई थी कि मेरा काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, पीछे कभी मत जाना। बस अगर आप गरीब फैमिली से हो ना तो खुद कमा के कर सकते हो आप, तो जैसे मैंने किया है कि मैंने खुद कमा के खुद सब कुछ। अगर मैं सोचती कि लड़की हूँ मैं नहीं कर सकती ये वो, तो वो नहीं होता सर, कभी नहीं होता जी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਖੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੀਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਫੜਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।